गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। प्रीवियस वीडियो में हमने क्या किया था? प्रीवियस वीडियो में हमने मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की जो एडवांटेज थे वो पढ़े, उसके डिसएडवांटेज क्या है वो हमने पढ़े, क्या उसकी कमियां रह गई थी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में हमने ये पढ़ी थी, क्या मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की क्या अच्छाई है या क्या उसमें अच्छी चीज़ें, ये हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। अब हम करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में जो कमियां रह गई थी उन कमियों को दूर किया गया किसमें? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में। ठीक है, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो मेंडलीव की कमियां थी उनको दूर किया गया। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो बेस्ड है किस पे? एक लॉ पे। जैसे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल किस पे बेस्ड थी? मेंडलीव लॉ पे बेस्ड थी। मेंडलीव ने क्या कहा? मेंडलीव ने ये कहा कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। अब देखो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में क्या है? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। अब ये देखो किस पे थी डिपेंड? हो एटॉमिक मासेस पे। लेकिन जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस पे डिपेंड है? ये डिपेंड है एटॉमिक नंबर पे। तो एटॉमिक मास फंडामेंटल प्रॉपर्टी नहीं है, एटॉमिक नंबर फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। किसी भी एलिमेंट की फंडामेंटल प्रॉपर्टी जो होती है वो एटॉमिक मास नहीं होती। मेंडलीव के टाइम पे क्या था कि फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या है? एटॉमिक मास है। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि एटॉमिक मास पॉइंट में भी आता है, जैसे 1.008 हाइड्रोजन हो गया, ठीक है ना। तो वहाँ पे क्या है कि एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर में जो डिफरेंसेस हो क्या है? एटॉमिक नंबर का मतलब क्या हो गया आपका कि किसी भी एलिमेंट के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी उसके अंदर होंगे। यानी होल जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली क्या होता है? न्यूट्रल होता है। ठीक है, अब अगर हम अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मासेज चले तो एटॉमिक मासेज में अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि आधा इलेक्ट्रॉन हो जाए या आधा प्रोटॉन हो जाए, तो इसलिए वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी नहीं है। फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या है? एटॉमिक नंबर है। तो एटॉमिक नंबर की जो डिस्कवरी की थी वो किसने की थी? एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे मोज़ले, उन्होंने इस चीज़ की डिस्कवरी की थी। तो उन्होंने जब ग्राफ देखा, एक्सरे डिफ्रैक्शन में ग्राफ देखा, तो वो ग्राफ क्या आ रहा था? एक सीधी स्ट्रेट लाइन आ रही थी, यानी कि वहाँ पे जो वैल्यूज़ आ रही थी उनमें कोई फ्रैक्शन नहीं आ रहा था। तो उन वैल्यूज़ को जो पर्टिकुलर एलिमेंट था उसकी जो वो पर्टिकुलर वैल्यू आ रही थी जिसमें कोई फ्रैक्शन नहीं था, उस वैल्यू को क्या कहा गया? एटॉमिक नंबर। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो एटॉमिक नंबर होता है, जैसे हाइड्रोजन है एटॉमिक नंबर 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, इस तरीके से ना यहाँ कोई डिफ्रैक्शन नहीं है, यहाँ कोई डिफरेंस या फ्रैक्शन नंबर नहीं है, और वो हो भी नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जो नंबर ऑफ एटम होते हैं, जो एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो कभी भी हाफ नहीं हो सकते, या 1/3 नहीं हो सकते, या 3/4 नहीं हो सकते। होगा तो एक ही। अगर एक प्रोटॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन होगा, इसलिए एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल भी होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है वो एटॉमिक मास ना हो कि क्या है? एटॉमिक मास ना हो कि वो क्या है? एटॉमिक नंबर है। और वो क्यों है? क्योंकि उसमें फ्रैक्शन नहीं आता। तो जब एटॉमिक नंबर की डिस्कवरी हो गई थी तो तब जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपकी आई, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने बनाई? बोर एंड बरी ने। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनी वो किसके बेस पे बनी? वो बनी एटॉमिक नंबर के बेसिस पे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो बेस है वो क्या है? एटॉमिक नंबर है। कि अगर हम एलिमेंट को एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखें तो एक फिक्स इंटरवल के बाद जो नया एलिमेंट आता है उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो फर्स्ट वन की तरह हो जाती है। तो जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है वो क्या है कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। क्या होंगी? उसके एटॉमिक नंबर के पीरियोडिक फंक्शन में होंगी। तो क्या लिखेंगे हम इसे? द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी
फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन of their atomic number। यानी कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है? उसके एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है। तो पीरियोडिक फंक्शन का मीन्स क्या हो गया कि एक रेगुलर इंटरवल के बाद जो रिपीटिशन है नेक्स्ट एलिमेंट का, नए एलिमेंट का, उसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो किसकी तरह हो जाएगी? सेम फर्स्ट वन की तरह होती है। और इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी का मतलब रिपीटिशन ऑफ सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब वो चीज़ अलग है कि वहाँ नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो जाएंगी, लेकिन जो एटॉमिक नंबर का इंक्रीजिंग, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का इंक्रीजिंग वो सेम हो जाएगा। जैसे कि अगर हम फर्स्ट ग्रुप में चलें तो फर्स्ट ग्रुप में ऑटोमोस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, सेकंड में 2 होंगे। 13 ग्रुप में अगर हम चले जाएं पी ब्लॉक में 3 होंगे, 14 में 4 हो जाएंगे, 15 में 5 हो जाएंगे, 16 में 6 हो जाएंगे, 17 में 7 हो जाएंगे और 18 जो नोबल गैसेस ग्रुप होगा 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब उसके बाद देखो 18 के बाद फिर कहाँ आएंगे हम? फिर फर्स्ट ग्रुप के। अब फर्स्ट ग्रुप में अगर हम सपोज सेकंड पीरियड में चले, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन, तो नियॉन के बाद जो अगला एलिमेंट होगा सोडियम, उसकी प्रॉपर्टी किसकी तरह? उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो किसकी तरह हो जाएगा? लिथियम की तरह हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि एक रेगुलर इंटरवल के बाद जो रिपीटिशन हो रहा प्रॉपर्टी का, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो रिपीटिशन हो रहा, इसे क्या कहा जाता है? पीरियोडिसिटी कहा जाता है। तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जो थी वो पीरियोडिसिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी कि क्यों पीरियोडिसिटी होती है। तो पीरियोडिसिटी का जो क्लियर एक्सप्लेनेशन आता है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्या होता है? रिपीटिशन होता है। एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद जो नया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है उसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाती है? फर्स्ट वन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ हो जाती। तो इस तरीके से मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पे क्या बनाई गई? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाई गई। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बनाने से पहले, इसके बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को 1-2 चीज़ें बता देता हूँ। और ये चीज़ें हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड है, उनके नॉमेनक्लेचर से कि कैसे नॉमेनक्लेचर होगा। हुआ क्या कि जनरली 92 के बाद जो एलिमेंट है उन एलिमेंट को क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट। तो जो ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट होते हैं, ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट ये जनरली मैन मेड है। अब हुआ क्या कि एटॉमिक नंबर 104 ये अमेरिकन साइंटिस्ट ने भी डिस्कवर कर दिया और रशियन साइंटिस्ट ने भी, जो सोवियत साइंटिस्ट थे उन्होंने भी डिस्कवर कर दिया और अमेरिकन साइंटिस्ट में ने भी। अब हुआ क्या कि जब ये लोग आईयूपीएसी के बाद, क्योंकि जो नेमिंग करती है किसी भी एलिमेंट का या किसी भी कंपाउंड का वो कौन करता है? आईयूपीएसी करती है। तो जब ये आईयूपीएसी के पास रिकमेंडेशन लेके गए तो दोनों के दोनों अड़ गए। अमेरिकन साइंटिस्ट ने कहा कि इसका नाम जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? रदरफोर्डियम होना चाहिए। रशियन साइंटिस्ट कहने लगे कि नहीं, इसका नाम कुर्चोटवियम होना चाहिए, कुर्चोटवियम। एटॉमिक नंबर सेम है 104, यानी अमेरिकन साइंटिस्ट ने भी वही ढूंढा, रशियन साइंटिस्ट ने भी वही ढूंढा। अमेरिकन साइंटिस्ट कह रहे हैं कि इसका नाम क्या होना चाहिए? रदरफोर्डियम होना चाहिए, और रशियन साइंटिस्ट कह रहे हैं कि नहीं, इसका नाम कुर्चोटवियम रखो। तो तब ऐसी कोई मुसीबत ना आए या ऐसी कोई प्रॉब्लम ना आए, तो उसके बाद आईयूपीएसी ने क्या किया कि आईयूपीएसी ने ये कहा कि या तो तुम लोग कंप्लीट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी, उसका अकरेंस, उसका प्रिपरेशन मेथड, या तो सारी चीज़ें हमें बताओ। अब क्योंकि ये जो एलिमेंट है ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट, ये बहुत शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए बनते हैं, तो इनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी का पता करना बहुत टफ काम है, मुश्किल काम है।
तो तब IUPAC ने ये कहा कि भाई ऐसा है कि या तो तुम मुझे क्लियर ये बताओ कि इसका अकरेंस क्या है, इसकी क्या फिजिकल प्रॉपर्टी है, क्या केमिकल प्रॉपर्टी है, कैसे हम इसे प्रिपेयर करेंगे, या तो तुम क्लियर ये चीज़ें बताओ तो हम तुम्हारे अकॉर्डिंग नाम दे दें, ठीक है। और अगर नहीं बता सकते तो फिर तुम हमारे अकॉर्डिंग नाम रखो। तो तब IUPAC ने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि जो 100 से ऊपर एलिमेंट है उनका जब नोमेनक्लेचर करेंगे तो आप इनका नोमेनक्लेचर इस तरीके से करेंगे। और कैसे करेंगे इनका नोमेनक्लेचर, मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो नोमेनक्लेचर का तरीका है, नोमेनक्लेचर ऑफ elements above atomic number 100। तो अब इसका नोमेनक्लेचर कैसे किया जाएगा, 100 से ऊपर के जो एलिमेंट है इनका नोमेनक्लेचर कैसे किया जाएगा। CLA, तो देखो इसने क्या कहा, अगर 0 होगा, 0 के लिए क्या लिखेंगे, नील। 1 के लिए क्या लिखेंगे, अन। 2 के लिए लिखा जाएगा बाई। 3 के लिए ट्राई। 4 के लिए क्वाड। 5 के लिए पेंट। 6 के लिए हैक्स। 7 के लिए, अब देखो अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आए तो 7 के लिए लिखा जाता है हेप्ट, लेकिन इनऑर्गेनिक में 7 के लिए क्या लिखा जाता है, सेप्ट। 8 के लिए ऑक्ट और 9 के लिए इन, ENN, इन। 9 के लिए हम क्या लिखेंगे, इन, ENN, ठीक है बच्चों। तो 0 नील, 1 अन, 2 बाय, 3 ट्राई, 4 क्वाड, 5 पेंट, 6 हैक्स, 7 सेप्ट, 8 ऑक्ट एंड 9 इन। अब जैसे हमने सपोज एलिमेंट हमारे पास जैसे 100 है, अब हम इसके नेमिंग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखो 1 के लिए क्या लिखते हैं, 1 के लिए अन, हो गया 100 के लिए, तो कैसे लिखेंगे हम, अन। 0 के लिए क्या लिखते हैं, नील। फिर अगला 0 इसके लिए भी क्या आ जाएगा, नील। और लास्ट में क्या ऐड कर देते हैं, EM। ये देखो इन सब के साथ लास्ट में हम क्या ऐड करेंगे, EM। 1 के लिए अन, 0 के लिए नील, फिर 0 के लिए नील प्लस EM, तो क्या नाम आ जाएगा इसका, अन, नील, नील, EM। सेम एज जैसे हम किसके लिए लिख लें, चलो 104 लिख लेते हैं। तो 1 के लिए क्या आएगा आपका, अन। 0 के लिए नील। 4 के लिए क्वाड प्लस EM, लास्ट में क्या लगा देना हमने, EM। क्या नाम हो जाएगा इसका, अन, नील, क्वाडियम, अन, नील, क्वाडियम, ठीक है। एक आध और कर लेते हैं, जैसे हम लिख लें क्या, कौन सा एलिमेंट लिखें, हम लिख लेते हैं एलिमेंट, चलो 115 लिख लेते हैं। 1 के लिए अन, 1 के लिए फिर अन, 5 के लिए पेंट प्लस लास्ट में क्या बताया मैंने, EM, IUM, क्या नाम हो जाएगा, अन, पेंटियम। तो इस तरीके से आप इनका क्या कर सकते हैं, नोमेनक्लेचर कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आप इन एलिमेंट का नोमेनक्लेचर कर सकते हैं।
तो आप कितने भी एलिमेंट मिल जाएं, आपको 100 के बाद कितने भी मिल जाएं, उनका आप इस तरीके से नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा वो था। अब हम जो मेन चीज़ है वो क्या है, वो है आपका डिटेल ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल का क्या डिटेल है, कैसे पीरियोडिक टेबल बनाई गई, कैसे क्या है, सारी चीज़ें इनके बारे में हम अगले वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इन चीज़ों को करेंगे। ठीक है बच्चों, ओके, टिल देन गुड बाय। टाइम लगेगा सर इसमें, मैं तो सर से बोल रहा हूँ।